हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फास्ट रिवीजन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम रीतकालीन उत्तर मध्यकालीन साहित्य रचनाएं, रचनाकार एवं अन्य पक्ष के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रीतकाल की समय सीमा आचार्य शुक्ल के अनुसार क्या है? आंसर हो जाएगा 1643 से 1843। 3 आंसर। हम इसका सिर्फ आंसर कराते जाएंगे और क्वेश्चन बाकी आप लोग इस सारे क्वेश्चन को आप विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा दी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 3, मिश्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अलंकृत काल। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन नंबर 5, कालानुक्रमानुसार रीतकाल के प्रथम कवि कौन ठहरते हैं? तो आंसर नंबर हो जाएगा 4 केशव दास। क्वेश्चन नंबर 6, रीतिकाल की अविरल परंपरा किस कवि से चली मानी जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चिंतामणि। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से रीतिकाल का आरंभ माना? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चिंतामणि। क्वेश्चन नंबर 8, श्रृंगार सागर के रचयिता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मतीराम। क्वेश्चन नंबर 9, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले से आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी के में रीति ग्रंथों के अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला और वह एक भिन्न आदर्श को लेकर केशव के आदर्श को लेकर नहीं। पंक्तियां हैं रामचंद्र शुक्ल हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तुलसी गंग दुओ भये सुकबिन के सरदार, इनके काव्य में मिली भाषा विविध प्रकार, ये किसकी पंक्तियां हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भिखारी दास। क्वेश्चन 12, काव्य निर्णय के रचयिता हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भिखारी दास। क्वेश्चन 13, हित तरंगिणी के रचनाकार कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृपा राम। क्वेश्चन नंबर 14, छंद विचार किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी चिंतामणि आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, छंद प्रकाश के रचनाकार हैं? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भिखारी दास। क्वेश्चन नंबर 16, आखिर मुदबे के मिस आनी अचानक पीठ उरोज लगावे, किसकी पंक्ति है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मतीराम। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बिहारी के दोहों पर किसका प्रभाव है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गाथा सप्तशती। क्वेश्चन 18, ललित ललाम के रचयिता है? आंसर हो जाएगा मतीराम। 19 क्वेश्चन, छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं? ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा भूषण। क्वेश्चन नंबर 20, कवि भूषण की उपाधि किस रीतिकालीन कवि को मिली है? आंसर हो जाएगा भूषण। निम्नलिखित रचनाओं के रचयिताओं के लिए उचित विकल्प छांटिए। क्वेश्चन नंबर 21, कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार हैं, रचयिता है चिंतामणि। अलंकार पंचाशिका रचनाकार हैं मतीराम। 23, आलम केली के रचनाकार है आलम। क्वेश्चन नंबर 24,
सुजान विनोद के रचनाकार हैं देव। 25 भाषा भूषण के रचनाकार हैं जसवंत सिंह। 26 क्वेश्चन सुनीति प्रकाश के रचनाकार हैं गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 27 रसराज के रचनाकार हैं मतीराम। 28 क्वेश्चन विनय शतक के रचनाकार हैं तोस। 29 क्वेश्चन रस रहस्य के रचनाकार हैं कुलपति मिश्र। 30 क्वेश्चन विश्व विलास के रचनाकार हैं लाल कवि। 31 क्वेश्चन कविकल्प द्रुम के रचनाकार हैं श्रीपति। क्वेश्चन नंबर 32 सुजान हित प्रबंध के रचनाकार हैं घनानंद। क्वेश्चन नंबर 33 अंग दर्पण के रचनाकार हैं रसलीन। क्वेश्चन नंबर 34 इक्सलता के रचनाकार हैं घनानंद। क्वेश्चन नंबर 35 काव्य निर्णय के रचनाकार हैं भिखारी दास। क्वेश्चन नंबर 37 सुजान चरित के रचनाकार हैं सूदन। क्वेश्चन नंबर 37 विरह वारिश के रचनाकार हैं बोधा। क्वेश्चन नंबर 38 कवि कुल कंठाभरण के रचनाकार हैं दूलह। क्वेश्चन नंबर 39 जगद विनोद के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर ए पद्माकर। 40 क्वेश्चन व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर बी प्रताप शाही। क्वेश्चन नंबर 41 इश्कनामा के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर सी बोधा। 42 क्वेश्चन कवित्व रत्नाकर के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर बी सेनापति। 43 क्वेश्चन सुधा निधि के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर 4 तोस। 44 क्वेश्चन रसार्णव के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर सी सुखदेव मिश्र। 45 काव्य रसायन के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर बी देव। 46 काव्य कल्प द्रुम के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर सी सेनापति। क्वेश्चन नंबर 47 छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर बी भूषण। क्वेश्चन नंबर 48 प्रबोध पचासा के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर ए पद्माकर। 49 क्वेश्चन नैषध चरित के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर 4 गुमान मिश्र। 50 क्वेश्चन द्रोण पर्व के रचनाकार हैं कुलपति मिश्र। 51 यमुना लहरी के रचनाकार हैं ग्वाल कवि। क्वेश्चन 52 गंगा लहरी के रचनाकार हैं पद्माकर। क्वेश्चन 53 प्रमोद चंद के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर सी जसवंत सिंह। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं देव माया प्रपंच नाटक के रचनाकार हैं देव। 55 क्वेश्चन भाव विलास के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर ए देव। 56 क्वेश्चन लक्षण श्रृंगार के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर 4 मतीराम। 57 क्वेश्चन हिम्मत बहादुर विरुदावली के रचनाकार हैं पद्माकर। 58 क्वेश्चन कृपा कांड के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर सी घनानंद। 59 क्वेश्चन चंडी चरित्र के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर 4 गुरु गोविंद सिंह। 60 क्वेश्चन रसकेलिव बल्ली के रचनाकार हैं घनानंद। 61 क्वेश्चन विज्ञान गीता के रचनाकार हैं केशवदास। 62 क्वेश्चन कुवलयानंद संस्कृत ग्रंथ किस लेखक का है अप्पय दीक्षित। 63 क्वेश्चन हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है ऑप्शन 4 कविप्रिया। 64 क्वेश्चन निम्न में से कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है ऑप्शन नंबर बी बिहारी। 65 क्वेश्चन निम्न में से कौन रीत मुक्त कवि है ऑप्शन ए आलम। घनानंद किस धारा के कवि हैं ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा रीत मुक्ति। क्वेश्चन नंबर 67 करुणाभरण श्रुतिभरण का संबंध है अलंकार से। 68 वीर सिंह देव रचित किस कवि का है आंसर हो जाएगा केशवदास। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं निम्न में से किस कवि को अलंकारीवादी
आचार्य कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशव दास। निम्नलिखित प्रसिद्ध पंक्तियों के रचयिता हैं। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजहि कविता बनिता मित के रचनाकार हैं केशव दास। क्वेश्चन नंबर 71, वेद में बखानी तीन लोकन को ठुकरानी के रचनाकार हैं सेनापति। क्वेश्चन नंबर 72, रीझ हैं सुकवि तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन का बहानो है के रचनाकार हैं भिखारी दास। 73 क्वेश्चन, लोक हैं लागी कवित बनावत मोहे तो मेरे कवित बनावत के रचनाकार हैं घनानंद। क्वेश्चन नंबर 74, लोग न कवित कीबो खेल कर जान्यो है के रचनाकार हैं ठाकुर। 75 क्वेश्चन, फागु की भीर अभिरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी के रचनाकार हैं पद्माकर। 76 क्वेश्चन, क्यों इन आँखिन शो निःशंक है मोहन को तन पानिप पीजै के रचनाकार हैं मतीराम। क्वेश्चन नंबर 77, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई सोहे करें भौहन हंसें दैन कहें नट जाय के रचनाकार हैं बिहारी। क्वेश्चन नंबर 78, डार द्रुम पालना बिहौना नव पल्लव के सुमन झंगुला सोहे तन छवि भारी दे के रचनाकार हैं देव। 79 क्वेश्चन, तेरे नैन मेरे मन के खिलौना के रचनाकार हैं सेनापति। 80 क्वेश्चन, कुंदन को रंग फीको लगे के रचनाकार हैं मतीराम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जे ही चितवन एक बार के रचनाकार हैं रसलीन। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत जयो जयो निहारी हैं के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर ए मतीराम। 83 क्वेश्चन, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन के रचनाकार हैं देव। 84, नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरताहु के भेद को जाने योग वियोग की रीति में गोविंद भावना भेद स्वरूप को ठाने के रचनाकार हैं ब्रजनाथ। क्वेश्चन नंबर 85, भले बुरे सब एक सम जौ लौ बोलत नाही जानी परत हैं काक पिक ऋतु बसंत के माही के रचनाकार हैं वृंद। क्वेश्चन नंबर 86, गुरु कह्यो राम भजन नीको मोह लागत राज डगरोशो के रचनाकार हैं वृजनाथ। 87 क्वेश्चन, रीतिकाल के किस कवि ने भक्ति श्रृंगार और वीर तीनों के बराबर अधिकार से लिखा? आंसर हो जाएगा पद्माकर। 88 क्वेश्चन, ऋतु वर्णन के लिए रीतिकाल के कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? आंसर हो जाएगा सेनापति। 89 क्वेश्चन, रीतिकालीन राम काव्य के कवि माने जाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेनापति। 90 क्वेश्चन, बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किस आलोचक ने कहा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पद्म सिंह शर्मा। 91 क्वेश्चन, कनक छुरी सी कामिनी काहे को कटिछीन पंक्ति किसकी रचना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आलम। 92 क्वेश्चन, अति सुधो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 घनानंद। 93 क्वेश्चन, जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केशव दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, काव्य की रीत सिख्यो सुकविन सो किसकी रचना है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भिखारी दास। 95 क्वेश्चन, संस्कृत में काव्य शास्त्र के 5 प्रसिद्ध संप्रदायों में से निम्न में से कौन सा नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छंद, जबकि रीति, वक्रोक्ति और अलंकार ये सभी 5 संप्रदायों में से हैं। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से कौन सा देहवादी संप्रदाय नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रस। 97 क्वेश्चन, निम्न में से कौन आत्मवादी संप्रदाय के अंतर्गत आता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ध्वनि। 98 क्वेश्चन, चंद्रलोक के रचनाकार हैं? आंसर हो जाएगा जयदेव। 99 क्वेश्चन, आर्य सप्तशती किसकी रचना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोवर्धनाचार्य। 100वां क्वेश्चन, रीतिकाल के अधिकांश कवियों की भाषा कौन सी थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रजभाषा। 101 क्वेश्चन, रीतिकाव्य की भूमिका नामक पुस्तक किसने लिखा है? विद्वान कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर नगेंद्र। 102 क्वेश्चन, बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार कौन है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी पद्म सिंह शर्मा। क्वेश्चन नंबर 103, ब्रजभाषा व्याकरण के रचयिता हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिर्जा खां। क्वेश्चन नंबर 104, सुमेलित कीजिए रचना और रचनाकार। तो काव्य विवेक के रचनाकार हैं चिंतामणि, रसराज के रचनाकार हैं मतीराम, सुधा निधि के रचनाकार हैं तोष, रस रहस्य के रचनाकार हैं कुलपति मिश्र। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, चिंतामणि, मतीराम, तोष, कुलपति मिश्र। क्वेश्चन नंबर 105, रचना और रचनाकार हैं उनको सुमेलित करना है। तो कवि कल्पद्रुम के रचनाकार है चिंतामणि, कवि कल्पद्रुम के रचनाकार हैं श्रीपति, कवि कुल कंठाभरम के रचनाकार हैं दूल्ह, काव्य कल्पद्रुम के रचनाकार हैं सेनापति। तो हमारा आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चिंतामणि, श्रीपति, दूल्ह और सेनापति। क्वेश्चन नंबर 106, असंगत कथन बताइए। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उत्तर मध्यकाल को कला काल कहा श्याम सुंदर दास। यह हमारा कथन असंगत है। बाकी सभी कथन 1, 2, 3 नंबर के जो हैं, जैसे अलंकृत काल, मिश्र बंधु, रीति काल, रामचंद्र शुक्ल, श्रृंगार काल, विश्वनाथ प्रसाद ने कहा था, सही है। क्वेश्चन नंबर 107, संगत चरण बताइए कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, ललित ललाम के रचनाकार हैं मतीराम। क्वेश्चन नंबर 108, कवियों का सही कवियों के सही काल क्रमानुसार विकास बताइए में केशव आएंगे, उसके बाद बिहारी, उसके बाद देव, उसके बाद पद्माकर। ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं, कवियों का सही काल क्रमानुसार विकास बताइए। ये भी वही है क्वेश्चन। तो इसमें पहले इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृपाराम, उसके बाद केशव, उसके बाद सेनापति, उसके बाद बिहारी, उसके बाद भूषण का स्थान आता है। कवियों का सही क्रम हमारा आंसर हो जाएगा रहीम, उसके बाद चिंतामणि, उसके बाद देव, उसके बाद पद्माकर, उसके बाद प्रताप शाही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं, उत्तर विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो क्वेश्चन चलिए रीड कर लेते हैं। चिंतामणि ने काव्य के सब अंगों पर ग्रंथ लिखे, इनकी ब्रजभाषा विशुद्ध दिखाई पड़ती है। आखिन मुदबे के मिस आनी अचानक पीठ उरोज लगावे के रचनाकार मतीराम। कवि कुल कंठाभरम की नायिका भेद ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है केवल 1 तथा 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है केवल 3 तथा 4 सही है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 2 तथा 3 सही है। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है केवल 1 तथा 2 सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केवल 1 तथा 2 सही है। एक है चिंतामणि के काव्य के सब अंगों पर ग्रंथ लिखे, ये सही है। और ऑप्शन नंबर 2 भी सही है।
इनकी ब्रजभाषा विशुद्ध दिखाई पड़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 112 देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन का निर्धारण। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 1 है बिहारी मतीराम और भूपति ने सतसई की रचना की। ऑप्शन नंबर 2 है घनानंद के लक्षण ग्रंथ लिखा। ऑप्शन नंबर सी है केशव दास देव और भूषण ने लक्षण ग्रंथ लिखे। ऑप्शन 4 है गुरु गोविंद सिंह ने ब्रजभाषा में काव्य रचना की। तो हमारा आंसर हो जाएगा असत्य कथन इसमें बताना है। तो इसका असत्य कथन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घनानंद ने लक्षण ग्रंथ लिखा। ये हमारा गलत है। अब 113 क्वेश्चन देखते हैं। रचनाओं का सही कला काल क्रमानुसार विकास बताइए। तो इसका सीधे आंसर ए हो जाएगा। पहले नंबर पे है रस तरंगिनी, उसके बाद रसिक प्रिया, उसके बाद कवित्त रत्नाकर, उसके बाद काव्य निर्णय आएगा। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। निम्नलिखित में से असंगत कथन का निर्धारण कीजिए। तो इसका आंसर हम सीधे बता देते हैं, 3 और 4 असंगत है। सूक्तिकार हैं वृंद, ये गलत है, और रीतिबद्ध कवि कौन है वो गलत है। ये बिहारी पुहकर चंद्रदास सेवादास ये गलत है, और सूक्तिकार में गिरी वृंद गिरिधर कविराय भिखारी दास गंग ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 है उत्तर विकल्प। तो इसका आंसर हो जाएगा जगत विनोद लक्षण ग्रंथ है में ये सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। जन्मानुसार कवियों का सही विकास क्रम ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले नंबर पे केशव, उसके बाद आए थे बिहारी, उसके बाद आए थे देव, उसके बाद पद्माकर, उसके बाद प्रताप शाही। क्वेश्चन नंबर 117 रचना कालानुसार रचना का सही विकास क्रम बताइए। तो आंसर हो जाएगा रस रतन, रस रहस्य, रास विलास, रस सारांश। क्वेश्चन नंबर 118 निम्नलिखित में से किसी जो सही विकल्प है उसको चुनना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केवल 1, 3 और 4 सही है। तो 1 में देख लेते क्या दिया है, कवित्त रत्नाकर को भक्ति भाव के छंद हैं। 3 ऑप्शन में है बिहारी जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे, और 4 में लोगन कवित्त कि वो खेल करी जानियो है के रचनाकार हैं ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। असंगत कथन असंगत चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केवल 3 और 4 असंगत है। 3 में दिया है राम रसायन के रचयिता देव, जो कि गलत है। 120 क्वेश्चन रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। आंसर हो जाएगा हमारा केवल 1 तथा 2 तथा 3। तो यानी कि आंसर हो जाएगा रीतिबद्धता, रीति मुक्ति काव्य और ब्रज भाषा की क्लिष्ट प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 21 सुमेलित करना है। सुजान चरित्र के रचयिता हैं सूदन, पद्माभरण के रचनाकार हैं पद्माकर, कोकसार के रचनाकार हैं घनानंद, कंठाभूषण के रचनाकार हैं भूपति। तो आंसर हो जाएगा सूदन, पद्माकर, घनानंद और भूपति। क्वेश्चन नंबर 122 निम्नलिखित में से असंगत कथन का निर्धारण करो में आंसर हो जाएगा असंगत में ऑप्शन नंबर 4 सही है। बिहारी सतसई की रचना राजा जयंत सिंह के निर्देश पर हुई, यह गलत कथन है। क्वेश्चन नंबर 123 निम्नलिखित में से असंगत कथन का चयन इसमें भी करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केशव दास का जन्म संवत 1612 में तथा मृत्यु संवत 1674 में है, यह कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 124 रचनाओं का सही काल रचना काल है। तो सही रचना काल इसमें सभी सही है। रसक प्रिया 1648, कवि प्रिया 1654, रामचंद्रिका 1658, जहांगीर जस चंद्रिका 1659, विज्ञान गीता 1666। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 असंगत कथन का निर्धारण कीजिए। क्वेश्चन नंबर में ऑप्शन नंबर 1 है केशव रागात्मक तारल्य एवं सहज सौंदर्य बोध के कवि थे। ऑप्शन 2 केशव का लक्ष्य ब्रजभाषा में अपने संस्कृत ज्ञान का उद्घाटन, प्राचीन काव्य परिपाटी का अनुसरण, कवि
शिक्षा तथा राज परितोष था। ऑप्शन सी दिया है केशव की कविताई लेख के लेखक हैं अज्ञेय। ऑप्शन 4 विज्ञान गीता उपदेशात्मक रचना है। तो इसमें असंगत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केशव रागात्मक तारलय एवं सहज सौंदर्य बोध के कवि थे। यह ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब इसके कवि नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। असंगत कथन इसमें भी बताना है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है केशव बिंबार्क संप्रदाय से में दीक्षित थे। ऑप्शन बी दिया है केशव अलंकार प्रिय कवि थे। ऑप्शन सी दिया है चमत्कार प्रदर्शन की भावना उनमें सर्वोपरि थी। ऑप्शन 4 दिया है कवि प्रिया प्रबंध काव्य रचना है। तो हमारा असंगत कथन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कवि प्रिया प्रबंध काव्य रचना है, यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। जन्मकाल के अनुसार कवियों का सही विकास क्रम निर्धारण कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सबसे पहले बिहारी आएंगे, उसके बाद भूषण आएंगे, भूषण के बाद मतीराम आएंगे, मतीराम के बाद देव आएंगे और देव के बाद घनानंद आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 128 देख लेते हैं। केशव से पहले अलंकार आदि काव्यांगों का निरूपण किया। ऑप्शन नंबर ए दिया है कृपाराम कृत हित तरंगिणी। ऑप्शन बी दिया है मोहनलाल मिश्र कृत श्रृंगार सागर। ऑप्शन सी दिया है रहीम कृत प्रेम वाटिका। ऑप्शन 4 दिया है पुहकर कृत रस रतन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रथम और द्वितीय सही है। तो इसका प्रथम और द्वितीय, प्रथम में क्या है कृपाराम कृत हित तरंगिणी और द्वितीय में दिया है मोहनलाल मिश्र कृत श्रृंगार सागर। क्वेश्चन नंबर 129 देख लेते हैं। इसमें भी असंगत कथन बताना है। ऑप्शन ए में दिया है केशव के संपूर्ण काव्यों की भाषा ब्रज भाषा है। ऑप्शन बी दिया है केशव हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। ऑप्शन सी दिया है केशव प्रश्नोत्तर शैली संवादों के बादशाह हैं। ऑप्शन डी दिया है रामचंद्र शुक्ल ने केशव के ग्रंथों की संख्या 8 मानी है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र शुक्ल ने केशव के ग्रंथों की संख्या 8 मानी है, यह कथन असत्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 और ये लास्ट क्वेश्चन है। असंगत कथन बताना है। तो इसमें असंगत कथन में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केशव ने प्रबंध काव्य लिखे हैं के 4 हैं, यह हमारा कथन गलत है। बाकी सभी कथन सत्य हैं। विज्ञान गीता में शैली का प्रयोग हुआ है प्रतीक शैली। कठिन काव्य का प्रेत केशव को कहा जाता है, यह इनको बोले थे रामचंद्र शुक्ल ने। छंदों का अजायब घर है, इसको बोले थे, यह है रामचंद्रिका से रिलेटेड है। और इसके मैं आंसर भी आपको दे रही हूँ, आप लोगों में से किसी को चेक करना होगा तो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे अन्य वीडियो मैं आप लोगों तक लाती रहूँगी।